मुंबई के अंधेरी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 65 से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक गरीब आदिवासी महिला के साथ कथित रूप से मारपीट और उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला स्वयं कैंसर की मरीज है। बताया जा रहा है कि महिला के भाई की तबीयत भी काफी खराब है और वह शराब की लत से ग्रसित है तथा उसकी किडनी भी खराब बताई जा रही है। आरोप है कि इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए एक व्यक्ति ने नशे की हालत में महिला के भाई से घर के कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। बताया जा रहा है कि लगभग 35 लाख रुपए कीमत वाले घर को केवल 5 लाख रुपए में अपने नाम कराने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पैसे भी उनके खाते में नहीं आए हैं, जबकि आरोपी द्वारा घर खरीदने का दावा किया जा रहा है। घटना के विरोध में जब परिवार ने आपत्ति जताई तो कथित तौर पर महिला के साथ मारपीट की गई। पीड़ित परिवार ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि परिवार का आरोप है कि पुलिस ने केवल मारपीट का मामूली मामला दर्ज किया है और मुख्य आरोपी के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी व्यक्ति पहले एक राजनीतिक दल से जुड़ा रहा है और उसी दौरान कार्यालय खोलने के नाम पर इस स्थान का उपयोग किया जाता था। फिलहाल पीड़ित परिवार ने प्रशासन और पुलिस से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। आज हमारे सामने एक बेहद ही गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। मामला ऐसा है कि वार्ड 65 अंधेरी विधानसभा में एक SC/ST से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है, जिसका किडनी पूरी तरीक़ा से ख़राब है। उसका इलाज चल रहा है और वो दारू पीने के कारण से उसकी किडनी गई हुई है। और कुछ लोग चाहते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी को हड़प ले, कि उसको सिर्फ 5 लाख रुपए दिया गया है और लाखों की प्रॉपर्टी, मतलब 30-35 लाख की प्रॉपर्टी सिर्फ 5 लाख में उसे लिखवाने की कोशिश किया जा रहा है। जब उनकी बहन को या उसके परिवार वालों को इस बात का संज्ञान हुआ और तब उस वहाँ पे गया जी कि कौन उसका प्रॉपर्टी हड़प रहा है, तो वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन काम चालू है। वहाँ पे डेवलपमेंट के कोई अलग अलग तरीके से उसको तोड़ फोड़ के नया तरीका से बनाया जा रहा है। तो उन्होंने जब इस बात का विरोध किया तो उन्होंने उसको मारा। जब ये बात उसको मालूम था कि उस महिला को जिसको वो मार रहा है वो कैंसर पेशेंट है, आदिवासी महिला है, फिर भी उसको मारा गया। हम सारी बातों को हम डिटेल से जानेंगे। तो शर्मिला जी से हम जानते हैं कि वो आपको क्यों मारा, क्या उसको मालूम था कि आपको कैंसर पेशेंट है, क्या आप आदिवासी हैं, ये सब जानने के बाद भी क्या आपको मारा वो? हाँ, मैं आज हमारे पूर्वज जैसे बाप दादा के ज़माने से हम लोग अम्बोली में रह रहे। हाँ। उसको पता था कि हम लोग मैं कैंसर पेशेंट हूँ। हाँ। मैं वहाँ बचपन से पली बड़ी हूँ। हाँ। सब पता होके उसने मुझ पे हाथ छोड़ा जी। मुझे पता चला, मैं दुकान गई थी, देखी कि काम चालू है तो मैं रोकने गई। हाँ। तो बोलने लग गया बाप बेटे कुछ करेंगे नहीं, आदिवासी लोग क्या करने वाले। हाँ। तो मैं ऐसा देख के देखी झुक के, तो वो काम चालू किया है। तो मैं काम रोकने गई तो बातचीत में मेरे को मुंह पे वगैरह मारे, छाती पे मारा और मेरा मुंह भी सूज गया पूरा। और पुलिस में आप गए तो एक महिला पे मारने, एक जेंट्स महिला को मारता है, तो आप उस पे कोई एक्शन हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। क्यों? तो वो लोग ने बॉडीगार्ड लाए थे मारने के लिए। हाँ। वो देखो साइड पे है। हाँ। वीडियो मांगता हमने निकाला है। हाँ। आप वीडियो मांगते तो देखो। हाँ। उसमें इतनी ये हम लोग आदिवासी करके हम लोग के ऊपर इतना अत्याचार काय के लिए? तुम लोग परदेसी है ना, तो कैसा रहना मांगता है? जो हमारा पीढ़ी की पीढ़ी गई, दादा दादी सबकी पीढ़ी इधर ही गई, और तुम लोग आज का काल का आके हम लोग को ब्लैकमेल कर रहे हो, उसको पीने वाले को, दारू पीने वाले को। उनको मालूम है कि वो पीने वाला है, तो उसके वजह से भी व्यवहार कर रहा है। उसकी औरत है, उसकी बहन है, उसका पप्पा है ना, तो उनको बुला के क्यों ने व्यवहार किया? 35 लाख का व्यवहार 5 लाख में रप्पा दप्पा कर डालते। वो लोगों को मालूम नहीं बाबा। इतना 2 बार 3 बार वो बोली भी, मेरी भांजी बोली भी कि बाबा ये व्यवहार करना मत। 1 बार बोला, 2 बार बोला, क्यों नहीं सुने? फिर उनको हम लोग का रूम हड़पने का ना प्रॉपर्टी, इसके वजह से उसने उनको नहीं पता लगा दिया। उस आदमी को पहले से जानते थे क्या, जिस आदमी ने आप पे हाथ चलाया उसको? हाँ, मैं जानती हूँ उसको। आपका भाई का क्या नाम है? संदीप गुर्डेकर। क्या है उसको? किडनी का समस्या है? हाँ, बीमारी क्या हो रहा है उसको? उसको लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी का नहीं। हाँ। वो बहुत ड्रिंक करता है। हाँ। और पूरे अम्बोली को पता है।
जिधर वो रहते हैं हम लोग सबको पता है वो ड्रिंक करता है और उसकी 90% पूरी किडनी खराब है और जब भी वो हम लोग भाड़ा वगैरह उससे मेरी भाभी मांगती थी, हॉस्पिटल में एडमिट था रहता था तो पैसे उससे हम लोग भाड़े के मांगते थे, वो सब उसने लिखा पढ़ी करके रखा और वो बोल रहा है कि अभी कि मैंने 11 लाख रुपए तुम्हारा कट करके 5 लाख रुपए दिया। हालांकि उसने हम लोग को पूरा 16 लाख भी नहीं दिया है और मैंने उसको पुलिस स्टेशन में भी बोला, 2 बार उसने काम चल 2 बार रुका, ये तीसरी बार हुआ और ये टाइम मुझे उसने मारा नहीं की। बाउंसर लेके आया, लेडीज महिला लेके आया, जेंट्स लेके मुसलमान लड़के लेके आया और मारा पीटी कर रहा। वो बाउंसर थे या गुंडा थे, कैसे मालूम पड़े? उस पर कोई कार्ड था, आई कार्ड था, कुछ लाइसेंस था? नहीं, कुछ नहीं, गुंडा लेके आया ना। वो रिकॉर्ड का आदमी है। मैं जब अम्बुली पुलिस स्टेशन गए वक्त भी वो आया था, मेरे पास फोटो भी है, मैं अटैच करके गए 27 तारीख को मैंने लेटर दिया है अम्बुली पुलिस स्टेशन में कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहा है हम लोग के ऊपर, हम लोग ST समाज के। तब मैंने उसमें वो बाउंसर जो आए थे, जो जेंट्स लेके आया था महिला, उन लोग के फोटो भी अटैच किए। तो तभी मुझे अम्बुली पुलिस स्टेशन में के एक सर ने बताया कि ये वाला मैं बोली आदमी आया था हमारे इधर, तो ये तो रिकॉर्ड का आदमी है ऐसा बताए थे। तब मुझे पता चला वो आदमी रिकॉर्ड के ऊपर है, उसको वहाँ खड़ा करके काम चालू करता है वो। और मैं अकेली ही रहती हूँ, अकेली, मेरी भाभी नहीं थी, उसकी मम्मी की तबीयत सही नहीं थी, गई है मई के, तो मैं गई रुकाने, तो मेरे ऊपर उसने हाथ छोड़ा और हालांकि उसे पता है मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मैं लास्ट स्टेज से खड़ी हुई हूँ आज। मेरी 2 बेटियाँ हैं, ये मेरी बड़ी बेटी जो, उनको मैं कैसे कैसे करके पाल रही हूँ, तो भी उसको पता हो कि उसने हाथ उठाया। मेरे पास वीडियो भी है, पुलिस स्टेशन में मैंने बोली तो उन्हें लास्ट वीडियो जो मैंने पत्थर उठाया था मेरे बचाव के लिए, वो वीडियो उन्होंने दिखाया कि मुझे पत्थर मार रही थी और शुरुआत का वीडियो में दिखाई। सेल्फ डिफेंस में तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। तो मैंने लास्ट में उठाया सर, मारा भी नहीं, तो भी वो वीडियो उसने दिखाया और वो हवलदार बोल रहे कि लास्ट में तू पत्थर मार रही थी करके, मैंने मारा भी नहीं है। मेरे वीडियो में दिख, तो उसने जो बोला है 16 लाख रुपया दिया है, तो 16 लाख का कुछ उसके पास प्रूफ है जो कि हाँ इसने 16 लाख दिया है? हम लोग ने उसको गए टाइम पे पुलिस स्टेशन में बुलाया था जब सीनियर के सामने, तब बोला था पापा प्रूफ क्या है। पुलिस वाले को भी समझ रहा है कि ये फंसाने का है। अभी वो कोर्ट कचहरी का बोल रहे नोटिस का, तो हमारे पास इतना तुरंत पैसा नहीं आ सकता। मैं कैंसर पेशेंट, मेरा ट्रीटमेंट चालू है, 2 बच्चे पढ़ा, तो कोर्ट कचहरी में हम लोग जाने वाले हैं, टाइम तो देना चाहिए। नहीं तो भी वो उसका घर तो नहीं ले सकता ना। हाँ वही तो हम लोग नोटिस देने में पहले पुलिस स्टेशन में लेटर डाली, BMC में लेटर डाली, सब जगह मैंने लेटर डाला है। तो मैं वो आके बात करे हमसे क्या कुछ, वो नहीं, वो मारा मारी पे ही उतर आ रहा है। जब उसको पता था कि ये बीमार है और इसका हम प्रॉपर्टी की डील कर रहे हैं, तो किसी 3rd पर्सन को कुछ बताया नहीं? किसी को नहीं बताया वो प्रॉपर्टी का डील हो रहा है। जब वो रूम बेचा, उसने खरीदा, बता रहा है, रजिस्ट्री हुआ है उसका, उसको लेके जाके उसने साइन, उसको अकेले भाई को मेरे लेके जाके उसने साइन करके क्या किया पता नहीं मुझे। हमें जब उसने रूम खोला बनाने, उसने पूछा ना तो बोल रहा था मुझे पता नहीं, मैं नशे में था करके, हाँ ऐसे बोला वो रूम जब खोला बनाने। अच्छा, रूम को उसे लिखवा चुका है? हाँ, रूम जब खोला बनाने तब हमें पता चला कि रूम का ऐसा ऐसा व्यवहार उसने किया है। तो मेरा एक दोस्त उसने पेपर एक जेरोक्स दिया था, उसकी वाइफ भी तभी नहीं थी, तो ढूंढा हम लोग ने, मिला तो उस पर पढ़ा तो 16 लाख का व्यवहार बोलते हुए पता है, 11 लाख रुपया कट किया और 6 लाख रुपए दिया है। 6 लाख भी पूरा नहीं दिया है, 1 लाख रुपए कैश और 4 लाख रुपए अकाउंट में डाला है। अकाउंट का ये डिटेल भी मैं लेके आई हूँ। अकाउंट में कुछ डाला ही नहीं है और वो पीने के बाद ही लेके जाता है। अच्छा रहेगा तब नहीं लेके जाता बैंक का, जिस उसने खुद लेके जाके बैंक में उसका ये निकाला है, अकाउंट निकाला है। उसको अकाउंट निकालने का भी कभी आता नहीं है, ATM चलाने भी नहीं आता। शुरू से मनसा था कि इसको मतलब उसको शुरू से घर हड़पना का ही था, कम दाम, औने पौने दाम पैसा देके उसको घर लेना। फंसा के, और उसको हम लोग बोल रहे थे कितनी बार कि तुम लोग खाली करो, जो तेरा पैसा हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देंगे। अच्छा, रूम में वही लोग पहले से रह रहा है? मतलब रहता भी नहीं है, वो सिर्फ लॉक करके रखा है, कब्जा मार के। वो रहता है फ्लैट में, अम्बुली चौक ये पुलिस स्टेशन, उसके सामने बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में उसका फ्लैट है, वहाँ वो रहता है। और यहाँ उसने मनसे में जब था वो, तब ऑफिस खोलने के लिए वो
हमसे लिया था रूम, मेन रोड का है तो तब से वो रहता भी नहीं ना यूज करता है, सिर्फ लॉक मार के कब्जा रखा है महीने का सिर्फ। अभी तक आज भाड़ा इतना बढ़ गया तो भी कौन से पार्टी से है कौन सा पता? पार्टी का ऑफिस खोला था? मनसे पार्टी में था वो, तभी मनसे उसने पार्टी, लिया मनसे था पार्टी के ऑफिस। लिए। अच्छा, अभी कौन से पार्टी में है? अभी कौन से पार्टी में हो? अभी वो बीजेपी में है। हाँ, आप वहाँ तो के मनसे का ही पहला शुरुआती में दादागिरी बता के ही उसने ऑफिस खोला ना, अभी भाजपा में आ गया तो वो पार्टी चेंज करके ही दादागिरी। उसका लीवर खराब है 90%, तो उसने उसके वाइफ को या उसके पिताजी को या उसके भेद को लेके जाके व्यवहार करना चाहिए था, उसकी फैमिली को बिठाना चाहिए था। और दूर भी नहीं रहते, बाजू 10 में मिनट ही- 15 मिनट का हमारा हाँ, घर है, घर 15 है। मिनट भी नहीं। अच्छा, भाई घर के भी अगल वहाँ बगल में भी रहते आप लोग हैं, रहते हैं? हैं। तो भी उसने कभी ये बताया बहन नहीं। भी उधर रहती है, पापा भी उधर, और भाई फिर भी वो उसको वाइफ- छिपा छिपा के हाँ, उसको और और वाइफ कि उसके मेरा भी वाइफ का कांटेक्ट भी नंबर है, था। मुझे भी जानता है, हाँ। अच्छे से मिलजुल होता है, लेकिन उसने कभी नहीं बताया। तो पुलिस में गए तो पुलिस क्या एक्शन ले रहा है? पुलिस क्या बोला आप लोग? मैडम को मैंने बोला तो बोलते कि पहले सुबह गई मैं तो हाँ। मैडम बोलते कि तुम बीएमसी में कंप्लेंट मारो, तो मैंने बोले 1 महीना हो गया मैंने बीएमसी में कंप्लेंट मार के, कल ही मुझे बुलाया था तो बोले काम रुका है, और दूसरे दिन ही उसने काम चालू किया, तो अभी मैंने आपको कॉल तो किया। बीएमसी से कुछ ऐसा मिला जो कि काम ने रोका है, कि ऐसे मुंह से बोल दिया कि काम रुका हुआ है? नहीं, बीएमसी से मतलब काम रुक ही गया था। हाँ। पुलिस को मैंने एफआईआर Stay किया order था, बोला था। कंप्लेंट किया स्टे था। ऑर्डर लगाया था? नहीं स्टे ऑर्डर बोला नहीं है, निकाला, नहीं कोर्ट नहीं निकाला गई हूँ था। मैं अभी तक। बीएमसी को लेटर दिया था, बीएमसी वाले आके गए थे, उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस ने आके काम रोक दिया था। गए 1 महीना हो गया उसको, गए 26 तारीख को, तो मैंने 27 को जाके लेटर दिया था। ओके, तो अभी आप क्या चाहते हैं प्रशासन से और वहाँ के जो पुलिस है और जो नेता है उससे आप क्या विनती करना चाहते हैं? मैं यही विनती करना चाहती हूँ कि जो पैसे उसने दिए अकाउंट में जो आए, मैं उसके पैसे कुछ खाऊंगी नहीं, वो मैं रिटर्न करूँगी, लेकिन आज के दाम पे वो रूम जाना चाहिए, और मेरे भाई की जो प्रॉपर्टी है मेरे भाई को मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर उसका घर चलता है, वो पीने खाने वाला आदमी है। अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी वाइफ कैसे जिएगी? सही में और अगर जो उनके हाथ बाल होता है बच्चे उसका। हैं, वाइफ है, अगर इस तरह से पीने खाने वाले लोग को अगर गलत तरीक़ा से गुमराह करके घर लिखा लिया जाए तो उसके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर उसने बेचा भी होता सही तरीके से पूरे परिवार को पता करके बता करके अगर ख़रीदा होता तो लीगल माना जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस से भी बहुत ज़्यादा इसको ये नहीं मिल रहा है, और जिस तरह से बीएमसी और जिस तरह से सब चीज़ों का लापरवाही हो रही है, इस पे जल्द से जल्द कुछ न कुछ कार्रवाई किया जाए और उसको रोका जाए, और उसको जो पैसा है रिटर्न करने के लिए लोग भी तैयार है, जो कि 5 से 6 लाख रुपए लोग बोल रहे हैं। आप किसी राजनीति या सामाजिक संगठन से इस बात के लिए मदद मांगने गई थी क्या, और क्या बोला वो लोग? मैंने किया था विट्ठल वंदेरी जी को कॉल, सरिता राजापुरे को भी किया था, और समीर सर को भी बोला मैंने। समीर सर बोले आपको जो एक्शन लेना आप ले सकते हो, पार्टी का कोई इशू नहीं है उसका, क्योंकि वो भी पार्टी में है बीजेपी में, तो कल जाके पार्टी का कुछ इशू ना हो, इसलिए मैंने उनको एक बार कान पे डाल दिया था कि ऐसे ऐसे ये बीजेपी का कार्यकर्ता होके प्रॉपर्टी का इश्यू बाजू में हमारा पर्सनल है, लेकिन मैं बात करने गई, मैं कैंसर पेशेंट होके के मुझ पे हाथ उठाया, ये चीज़ उसने गलत की है सर। एक जेंट्स ने एक Ladies- औरत पे हाथ उठाना सही है क्या? नहीं, ये एक बात जेंट्स इसमें तो होकर action लेडीज पे होना हाथ चाहिए उठाना ना। अपने आप में ही गलत है और गलत है जुर्म ना। है। क्या लगता है आपको पुलिस के पास जो गए तो पुलिस इस पे कोई कार्रवाई किया? कार्रवाई मतलब एनसी तो लिखा, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि आज महिला शक्तिकरण के लिए हम लोग इतना लड़ रहे हैं बीजेपी से, हम लोग हर चीज़ से महिलाओं को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो महिला ही आज सेफ नहीं है। हमारे ही प्रॉपर्टी बचाने के लिए हमें मारपीट की जा रही है, हालांकि हम खुद ही समाज सेवा कर रहे हैं दूसरे की बीमारी में इतने, तो हम यही चाहते हैं कि उस पर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज जो करके एनसी किया है उसका एफआईआर में दर्ज कर करके दीजिए। उस पे
कार्रवाई करे, क्योंकि उसे पता हो कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, बीमार हूँ, तो भी उसने मुझ पे हाथ उठाया सर। और पुलिस अभी तक FIR नहीं लिए? नहीं लिए, उसको बुलाया तक नहीं है। मैं दोपहर को भी अभी जस्ट जाके आई, बुलाएंगे बोले। पुलिस को भी पता है, उस जो मारा है उसको भी पता है कि कैंसर पेशेंट है, ऊपर से महिला है, उस पर हाथ उठाया गया है, उसके साथ अत्याचार हुआ, मगर अभी तक न्याय नहीं मिला है। हम प्रशासन से, BMC से, सभी से विनती करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई किया जाए और न्याय दिया जाए। नमस्कार।